क्या जब पहला क्रिसमस मुकद्दसा मरियम ने मनाया तो क्या वो इसी तरह था जिस तरह हम आज मनाते हैं? जिस तरह हम आज खुशियां मना रहे होते हैं, नए नए मलबूसात खरीदते हैं, तोहफे तहाइफ को तकसीम किया जाता है, चर्चेज में केक्स काटे जाते हैं और खुशियां मनाई जाती हैं, खुतबात होते हैं, हर तरफ खुशियां ही खुशियां होती हैं। हम अपने घरों को सजाते हैं क्रिसमस ट्री से, रोशनियों से। क्या पहला क्रिसमस भी ऐसा ही था? हम अपने चर्चेज में जाएंगे और हम एक रिवायती मैसेज ज़रूर सुनेंगे और हर दफ़ा सुनते हैं। लेकिन आज मैं गैर रिवायती तौर पर आपका ध्यान पहले क्रिसमस की तरफ मुकद्दसा मरियम की नज़र से लेके जाना चाहता हूँ कि मुकद्दसा मरियम के लिए, क्योंकि देखिए पहला क्रिसमस तो उन्हीं की बदौलत हम मनाते हैं। मुकद्दसा मरियम पर फरिश्ते ने सलाम भेजा। मुकद्दसा मरियम ने जब खुदा के कलाम को कबूल किया तो उस वक्त जब वो हामला हुई, जब उन खुदा यीशु मसीह उनके बतन अहतर में आए और उन्होंने जो है वो जिंदगी पाई, और हम जो है वो उसी की तवज्जो से, उसी की वजह से हम आज क्रिसमस में एंट्री करते हैं, हम क्रिसमस को मनाते हैं। तो क्या उनकी नज़र में, थोड़ी देर के लिए हमने कभी गौर किया है कि क्या मुकद्दसा मरियम की नज़र में जो क्रिसमस था वो कैसा था? पहला क्रिसमस कैसा था मुकद्दसा मरियम की नज़र से? मेरे हिसाब से अगर थोड़ी देर के लिए आप गौर करें तो मुकद्दसा मरियम, जिस तरह आज हम खुशियां मना रहे होते हैं, मुकद्दसा मरियम के लिए ये इतना खुशहाल नहीं था। मुकद्दसा मरियम को जब खुदा के फरिश्ते ने पैगाम दिया, मुकद्दसा मरियम ने हाँ कही, तो उस वक्त एकदम अचानक खुदा ने कलाम किया फरिश्ते के तवस्सुत से और आसमान बंद हो गया। जी हाँ, अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि खुदा कलाम देता है जिस तरह आज हमें बताया जाता है, रिवायती तालीमात में फंसाया हुआ है, जिस तरह हमें बताया जाता है कि जी खुदा जैसे ही आपको कोई काम सौंपता है तो खुदा आपके लिए बेड ऑफ रोजेस तैयार कर देता है। आप खुशहाल होना शुरू हो जाते हैं, आप तरक्की पाते हैं, आपको बरकतें मिल जाती हैं, माली दौलत से आप भरपूर हो जाते हैं। आप 100 रुपया डालेंगे तो खुदा आपको 2,000 रुपये देगा। मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ, चंदे में, हदिये में, नजराने में, जैसे भी खुशहाली की प्रीचिंग की जाती है कि अगर आप खुदा के कलाम को कबूल कर लेंगे तो जी खुदा जो है वो आपकी सारी दुख तकलीफ मुसाइब मुसीबतें परेशानियां सब दूर कर देगा। बस मरियम के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम साफ कहता है, यीशु मसीह साफ कहते हैं, हमारे नजात दहिंदा साफ कहते हैं कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो सबसे पहले अपनी सलीब उठाए। इसके लिए आप मेरी डिटेल्ड वीडियो जो मैं यूट्यूब पे रखूंगा आज या कल की डेट में मैं उसको अपलोड करूंगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें मैं डिटेल के साथ बात करूंगा कि मुकद्दसा मरियम को किन किन तकलीफ़ों की, किन किन मुसीबतों से और किन किन प्रॉब्लम्स में से गुजरना पड़ा। और ये आसान नहीं था। जिस तरह हम आज खुशियां मना रहे होते हैं क्रिसमस पर, मुकद्दसा मरियम बहुत दर्द से गुजरी, तकलीफ से गुजरी, मुसीबतों से गुजरी, तब जाके आज हम इस काबिल हुए कि हम क्रिसमस मनाते हैं और खुशियों से मनाते हैं। क्रिसमस का जो पैगाम है जी, मुकद्दसा मरियम को भी अगर आप स्टडी करें बगौर, इन शॉर्ट बताता हूँ। मुकद्दसा मरियम पर जब फरिश्ता ने उनसे कलाम किया, मुकद्दसा मरियम ने उस कलाम को कबूल किया, उसके बाद उनकी लाइफ कांटों से भर गई। उन्होंने तकलीफें, मुसीबतें, परेशानियां बर्दाश्त करके जब एंड हुआ तो आप देखते हैं एंड कहाँ हुआ? सलीब पर। यानी क्रिसमस का बेसिकली पैगाम यही है कि हम अपने नजात दहिंदा को कबूल तो करें लेकिन अपनी सलीब को उठाएं। जो कोई अपनी सलीब नहीं उठा सकता वो खुदा यीशु मसीह कहते हैं वो मेरे लायक नहीं है। हमें जो सब्ज बागात दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं कि जी खुदा ने आपको चुन लिया, खुदा ने आपको जो है एक कलाम दिया, खुदा ने आपसे बड़ा काम लेना है, तो नाउ इट विल बी अ बेड ऑफ रोजेस, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कलाम मुकद्दस में। बाइबल तो कहती है, यीशु मसीह कहते हैं जब इन्होंने मुझ हरे दरख्त के साथ ऐसा किया तो तुम सूखों के साथ क्या ना करेंगे, ये दुनिया क्या ना करेगी। हमें खुशहाली की जो प्रोस्पेरिटी गॉस्पल्स की जो तालीमात दी जा रही हैं आज, वो बिल्कुल फेक है, झूठ पर मबनी है कि खुदा तुम्हारी परेशानियां दूर कर देगा, खुदा दुख दूर कर देगा, खुदा तकलीफें दूर कर देगा, बीमारियां दूर कर देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सब कुछ
آئے گی، سب کچھ تکلیفیں ہوں گی، سب کچھ رہے گا اسی دنیا میں، لیکن اس میں امید یہ ہوگی کہ خدا یسوع مسیح میرے اور آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔